तो चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों में आगे बढ़ती हैं। रायपुर से खबर, जहां साई कैबिनेट की बैठक है कल। सीएम साई की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आने वाले विधेयकों को मंजूरी, संशोधन विधेयकों के प्रस्ताव को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। धान खरीदी और जमीन गाइडलाइन दर की समीक्षा भी संभव है। और देखिए, साई कैबिनेट की बैठक होने वाली है, अहम बैठक मानी जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक की जाएगी। सुबह 11 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में यह बैठक। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आने वाले विधेयकों को मंजूरी, संशोधन विधेयकों के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। संशोधन विधेयकों के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। धान खरीदी और जमीन गाइडलाइन दर की समीक्षा भी संभव। साई कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की ये बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सुबह 11 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के लिए। सुप्रिया, साई कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, कल साई कैबिनेट की बड़ी बैठक आयोजित है। इस बैठक में विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उस पर भी चर्चा संभावित है, क्योंकि 14 दिसंबर से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो इसे लेकर के किस तरीके से कौन कौन से विधेयक है जिसके प्रस्तावों पर मुहर लगनी है, इस पर चर्चा होगी। और सुबह 11 बजे कल मंत्रालय महानदी भवन में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई इस बैठक में कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं, जैसे कि धान खरीदी को लेकर अगर हम बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में थोड़ी बहुत जो अव्यवस्थाएं है वो निकलकर सामने आ रही, तो किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। और जैसे कि कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि एग्रीस्टेक पोर्टल की वजह से किसानों को थोड़ी परेशानियां जो है वो हो रही है, जिसकी समाधान की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि जो तहसीलदार हैं वो कैंप लगा करके किसानों की समस्या का निराकरण करेंगे, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जमीन गाइडलाइन को लेकर के जो पुनरीक्षण है उसका जो आदेश है वो जारी किया गया है। 4 बिंदु के जो आदेश है वो वापस लिए गए हैं और जमीन गाइडलाइन को लेकर के आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं, शिकायतें भी मांगी गई है। तो उसके बाद फिर 31 दिसंबर के बाद जमीन गाइडलाइन को लेकर के जो नए फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं, नए आदेश जारी हो सकते हैं। तो इस पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से इसे और जो है अच्छे तरीके से आम जनता से सलाह लिया जाए, विशेषज्ञों से सलाह लिया जाए। तो सुझाव और शिकायतें भी जो है वो मांगी गई है। तो ये तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी। और विधानसभा शीतकालीन सत्र में विपक्ष अपने सवालों को लेकर के तैयार है। विपक्ष धान खरीदी का मुद्दा, जमीन गाइडलाइन का मुद्दा और बिजली बिल में जो बढ़ोतरी है उसे लेकर के लगातार वे प्रदर्शन भी कर रहे थे। और विपक्ष का कहना है कि इसी मुद्दे को लेकर के वो विधानसभा शीतकालीन सत्र में भी जाएंगे और सरकार के समक्ष जवाब मांगेंगे। तो इस पर भी चर्चा होगी कि विपक्ष को किस तरीके से जवाब जो है वो दिया जाना है। और ये जो कैबिनेट की बैठक है वो इसी पर होगी कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उस पर किस तरीके से चर्चा किया जाए, कौन कौन से विधेयक है वो लागू किए जाएंगे। ये तमाम बातें हैं जिस पर चर्चा संभावित है। चलिए सुप्रिया, पूरी कैबिनेट पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। सीएम साई की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कई